सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी और इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये बीएससी के लिए है जूलॉजी में। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ से ये वाले जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। जनरली जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं वो 8 या 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको डिटेल में लिखना होगा। जैसे कि फर्स्ट हमारा हार्डिन विंसबर्ग लॉ और उसके सिग्निफिकेंस, यानी कि हार्डिन विंसबर्ग लॉ के बारे में लिखना है और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना होगा। फिर है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, यानी कि जो इकोलॉजी की जो इतनी भी हिस्ट्री है हमें उसके बारे में लिखना होगा। एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन के बारे में लिखना होगा डिटेल में। ये यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर हैं। फिर है इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करना होगा और कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं वो एक्सप्लेन करना होगा। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि मैन का किस प्रकार से ओरिजिन हुआ है और इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है वो हमें लिखना होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड विद डायग्राम्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताना है डायग्राम के साथ। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस हैं हमें वो एक्सप्लेन करने होंगे। फिर है डार्विन थ्योरी और लमार्किज्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आ भी सकता है, तो 8 नंबर में, तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर करना है। डिस्क्राइब फूड चेन, एनर्जी फ्लो एंड फूड वेब, फूड चेन, फूड वेब और एनर्जी फ्लो के बारे में हमें एक्सप्लेन करना होगा। यानी कि इवोल्यूशन ऑफ फोर्स किस प्रकार से हुआ है हमें उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। फिर हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऑटोलॉजी, नेटिलिटी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, बोटलनेक इफेक्ट, मैक्रो इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोटोन, सर्वेरियरशिप कर्व और पॉपुलेशन डेंसिटी। इनका एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको तो करना ही करना है। डेफिनेशन आ सकती है। अगला है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे 5 नंबर का या 4 नंबर का। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जाएगा। इकोलॉजिकल निश्चय के बारे में पूछ लिया जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में पूछ लिया जाएगा। अडेप्टिव रेडिएशन से के बारे में पूछ लिया जाएगा। डार्विन थ्योरी क्या होती है ये भी पूछ लिया जाएगा और लामार्किज्म के बारे में पूछ लिया जाएगा। इकोटोन और एच इफेक्ट के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ये तो सारे शॉर्ट नोट्स हैं। उसके बाद ऑर्टिकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी, इनको एक्सप्लेन करना है हमें। ठीक है, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन जो होती है हमें उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। डिस्पर्जल एंड डिस्पर्जन को भी एक्सप्लेन करना है और साथ में फूड वेब को भी एक्सप्लेन करना होगा। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, पूछे जाएंगे, ये एक नंबर की, और वो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।